हे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से तेरा धन्यवाद। सारा आदर, महिमा, सम्मान, गौरव पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से तुझे देते हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर, अनुग्रह के सिंहासन के सामने फिर एक बार हम आए हैं आपकी दया के द्वारा, आपकी कृपा के द्वारा और आपके प्यार के द्वारा, जो प्यार आपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारे जीवन में हमें दिया है। सारी मानव जाति को आपने प्यार दिया है। जिस मानव जाति ने विश्वास किया, जिस मानव ने, मनुष्य ने विश्वास किया, जिस भाई ने विश्वास किया, जिस बहन ने विश्वास किया कि प्रभु यीशु ही जीवते परमेश्वर का एकलौता पुत्र मसीह यीशु है, जो मेरे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, मृतकों में से तीसरे दिन जी उठा, आज भी जीवित है, हमारे साथ है। जिस भाई बहन ने यह अंगीकार किया, वो भाई बहन को आपने धर्मी ठहराया। हे पिता परमेश्वर, ऐसा है आपका प्यार, ऐसी है आपकी दया, जो आपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा सभी को दिया है। प्रभु हमें भी दिया है। प्रभु फिर एक बार हम आपके पास आए हैं। पिता परमेश्वर, समस्याओं से इंसान पड़ा हुआ है, समस्याओं में इंसान भरा पड़ा है। प्रभु उन्हें दया की जरूरत है। आपकी बेटी प्रभु पूजा इस वक्त हॉस्पिटल में है प्रभु, तकलीफों में है प्रभु। उसकी प्रभु पेशाब जो है प्रभु बंद है प्रभु, कई दिनों से बंद है प्रभु। आज डॉक्टर लोग सांसारिक नियम के हिसाब से, सांसारिक ज्ञान के द्वारा डॉक्टर उसका उपचार कर रहे हैं प्रभु, लेकिन वो उपचार प्रभु कामयाब नहीं हो पा रहा है प्रभु। वो उनका प्रयास संभव नहीं हो पा रहा है प्रभु। तो दिन प्रतिदिन आपकी बेटी तकलीफ़ों में बढ़ती ही जा रही है प्रभु। और जहाँ पर कोई कामयाब नहीं होता है, कोई युक्ति सफल नहीं होती है, कोई योजना कामयाब नहीं होती है, वहाँ पर प्रभु यीशु आपके नाम की सामर्थ्य काम आती है। स्वर्ग और पृथ्वी की सारी सामर्थ्य जिस नाम में समाई हुई है, वो नाम प्रभु यीशु है। प्रभु यीशु के नाम से बड़े बड़े पहाड़ हट जाते हैं, बड़ी बड़ी समस्याएं निकल जाती हैं प्रभु। हर असंभव काम संभव हो जाता है प्रभु। हे पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उस बेटी के जीवन में प्रभु कार्य कीजिए प्रभु। आपने जगत में अपने इकलौते पुत्र को भेजा सारी मानव जाति के लिए। आपके पुत्र प्रभु यीशु ने आपके प्यार को प्रकट किया, आपकी दया को प्रकट किया। उसी प्यार, उस दया की उस बेटी को ज़रूरत है प्रभु। उसे दया दीजिए प्रभु। बाइबल कहती है कि धर्मी जन की प्रार्थना से सब कुछ हो सकता है। तो हे प्रभु परमेश्वर, मैंने आपके इकलौते पुत्र मसीह यीशु के नाम पर विश्वास किया है, भरोसा किया है, अंगीकार किया है कि प्रभु यीशु ही जीवते परमेश्वर का इकलौता पुत्र मसीह यीशु है, जो सारी मानव जाति के पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, मृतकों में से तीसरे दिन जी उठा, आज भी जीवित है। हम विश्वास करते हैं। हे प्रभु यीशु, आज उस बेटी के ऊपर जो तकलीफ आई है प्रभु, वो तकलीफ इस बात का
इस बात का चिन्ह है कि कोई न कोई अपराध उससे हुआ है, जानने अनजाने में कोई न कोई गलती प्रभु से हुई है, जिसकी वजह से आज वो बेटी परीक्षाओं में पड़ी हुई है। उसे परीक्षाओं से निकालिए प्रभु। बाइबल कहती है जो मनुष्य से संभव नहीं है वो परमेश्वर से संभव है। परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है प्रभु। 1 सेकेंड में प्रभु 38 साल का रोगी चलने लगता है। 1 सेकेंड में मरा हुआ लाजर कब्र के बाहर आ सकता है। 1 सेकेंड में विधवा का बेटा जीवित हो सकता है। तो हे पिता परमेश्वर, 1 सेकेंड में ये बेटी भी अपनी बीमारी से दूर हो सकती है प्रभु। हे पिता परमेश्वर, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, मैं आपसे इल्तिजा करता हूँ, मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ। हे पिता परमेश्वर, बाइबल कहती है अभी यह प्रसन्नता का वर्ष है। जब तक प्रभु यीशु दोबारा धरती पर नहीं आते हैं तब तक ये प्रसन्नता का वर्ष है। बड़े से बड़ा अपराध हो जाए, बड़े से बड़ा पाप हो जाए, बड़े से बड़ा कोई भी ऐसा काम हो जाए, गलती हो जाए, तो इस वक्त हमारे प्रभु यीशु माफ़ करने वाले परमेश्वर हैं। पिता परमेश्वर, आपने स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार प्रभु यीशु के हाथों में दिया है। तो अभी ये प्रसन्नता का वर्ष है प्रभु। आप क्षमा करने वाले परमेश्वर हैं। क्षमा कर दीजिए प्रभु इसे, क्योंकि प्रभु खून आपने बहाया है उसकी बीमारी के लिए, कोड़े की मार खाई है आपने उसकी बीमारी के लिए, कांटों का ताज पहना है आपने उसकी बीमारी के लिए प्रभु। तो उसकी बीमारी प्रभु यीशु आपके पास है प्रभु। आपके द्वारा ही प्रभु वो बीमारी से दूर हो सकती है प्रभु, और हो जाएगी प्रभु। जितनों ने उस पर विश्वास किया उसने अपने संतान होने का अधिकार दिया। तो हे प्रभु यीशु, उस बेटी ने आप पर विश्वास किया है तो इसके हिसाब से प्रभु आपकी बेटी है प्रभु, आपकी संतान है। और कोई पिता कैसे देख सकता है अपने बेटे और बेटी को दुखी की पोजीशन में, तकलीफ़ों की पोजीशन में कैसे देख सकता है? एक पिता अपने बच्ची की तकलीफ़ों को नहीं देख सकता है प्रभु। और जब आपसे तकलीफ़ें देखी नहीं गई तभी प्रभु यीशु आपने स्वर्ग छोड़ा और धरती पर आए। 38 साल के रोगी के पास गए, विधवा के बेटे के पास गए, लाजर की कब्र के पास गए प्रभु यीशु। उसी तरह से प्रभु उस बेटी के पास भी आपके पास आपके जाने के लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। चंगाई देने के लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। हे प्रभु यीशु, जो आपने मुझे दिया है मैं आपकी इस बेटी को देता हूँ। बहते हुए लहू की सामर्थ को पूजा बेटी मैं तुम्हारे शरीर में रिलीज करता हूँ। कोड़े की मार खाने की आशीष को तुम्हारे जीवन में रिलीज करता हूँ। पुनरुत्थान की सामर्थ को तुम्हारे जीवन में रिलीज करता हूँ। और यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूँ, है बीमारी यीशु के नाम से निकल जाओ, इसी वक्त निकल जाओ यीशु के नाम से। वो यीशु मसीह स्वर्ग और पृथ्वी की सारी सामर्थ्य जिनके हाथ में है, वो प्रभु यीशु मसीह जो उन्होंने कलवरी क्रूस पर मृत्यु को पर विजय प्राप्त की, वो यीशु मसीह जो महिमा के सिंहासन पर बैठकर वापस इस धरती पर फिर आएंगे सारी मानव जाति का न्याय करने के लिए। आज वही प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं, बीमारी निकल जाओ, पूजा के जीवन से निकल जाओ। बहते हुए लहू की सामर्थ्य को हम रिलीज करते हैं। सर से लेकर पैर तक पवित्र लहू का बाड़ा बांधते हैं, जिससे शैतान की कोई भी योजना उसके जीवन में काम न कर पाए। हे पिता परमेश्वर,
यीशु मसीह के नाम से मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने यीशु मसीह के द्वारा उस बेटी के जीवन में चमत्कार किया है और चमत्कारिक रूप से आपने उस बीमारी को आज़ाद किया है प्रभु, उसके जीवन से, उसके शरीर से। धन्यवाद पिता परमेश्वर, यीशु के नाम से, आमीन।